Hello friends, hello. This is first class of spoken और ये एक ऐसा सीरीज है जो आपको YouTube पे मिलेगा डे फर्स्ट टू लास्ट। ठीक है, इसे अटेंड करने की एक ही एलिजिबिलिटी है कि आपको इस चैनल का मेंबर होना पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सीरीज है स्पोकन का, इसका तो ये आज पहला दिन है, लेकिन आप सभी को कंसिस्टेंट रहना होगा। स्टार्टिंग तो लोग कर देते हैं जोश जोश में, लेकिन टिक नहीं पाते, डिसिप्लिन बिल्ड नहीं हो पाता, जिसके कारण कंसिस्टेंसी नहीं आ पाता है बच्चों को। तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा किसी चीज़ को सीखने के लिए। यहाँ पे हम स्पोकन सीख रहे हैं। अगर आपका हैबिट बन जाए किसी चीज़ को कंसिस्टेंट करने का, तो आप बेहतर हो पाएंगे किसी भी चीज़ को। आप ये जीवन है और जीवन में नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। हमेशा सीखना है आपको। अगर डिसिप्लिन रहेगा तो आप किसी भी चीज़ को बेहतर ढंग से और कम समय में सीख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक का मतलब कि एकदम छोटा बच्चा भी, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो भी सीख पाए। ठीक है, और जिसको आता है उसके लिए तो खैर कोई बात नहीं है, वो जहाँ से चाहे स्टार्ट कर सकता है। लेकिन बेसिक कहने के लिए है ये। बेसिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आप भी बने रहिए। बहुत सारी नई चीज़ें सीखने के लिए आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो देखते हैं आज के क्लास में। इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज। जैसे कि हमारा हिंदी एक लैंग्वेज है, सेम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है इंग्लिश, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना होगा सीखने के लिए। ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट क्या होता है तो आप बताइए कि सर ABCD ही तो होता है अल्फ़ाबेट। ठीक है, ABCD। ABCD को हम क्या करते हैं ना, दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। दो तरह के डिवाइडेशन हो सकते हैं अल्फ़ाबेट्स के, रिटेन के आधार पे और ओरल के आधार पे। मतलब लिखे जाने के आधार पे और बोले जाने के आधार पे दो तरह से डिवाइडेशन हो सकता है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का। अगर रिटेन टाइप का डिवाइड करें तो दो तरह का होगा। कैपिटल लेटर में लिखते हैं और स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, इसमें लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। क्लियर? वहीं ओरल टाइप की बात करें तो ओरल टाइप में हम कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं? एक बोलते हैं जिसको वॉवेल कहते हैं, और एक टाइप होता है जिसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है बॉस? ऐसा साउंड जो सीधे गला से निकले वो क्या है? वॉवेल है। जो सीधे गला से निकले, ऐसा साउंड जो गला से निकले वो क्या है? वॉवेल है। याद रहेगा। और जिसे तोड़ना पड़े अपनी जबान से, जीभ से, ओंठ से, उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्लियर? ठीक है, वॉवेल कितने होते हैं? हिंदी में तो अ आ ई हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में वॉवेल कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं? तो आप सभी को पता है, हिंदी में वॉवेल ए, ई, आई, ओ और यू, ये पांच क्या हैं? वॉवेल हैं इंग्लिश के। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं भाई? वॉवेल तो हो गए पांच, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? तो कॉन्सोनेंट होते हैं 20। याद रहेगा, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 20। अरे सर ये आप तो गलत पढ़ा रहे हैं,
26 लेटर होता है अल्फ़ाबेट में, कितना होता है 26। और यहाँ पे तो देख रहे हैं हम कि कॉन्सोनेंट 20 है, वोवेल 5 है, तो टोटल 25 लेटर हुए। कहीं ना कहीं मिस्टेक है सर। नहीं सर, मिस्टेक नहीं है। कॉन्सोनेंट 20 ही होते हैं और वोवेल 5 ही होते हैं। तो सर एक एक वो जो एक बचा है वो है वाई। क्या है? वाई है। और वाई क्या होता है? सेमी वोवेल होता है। वाई क्या होता है सर? सेमी वोवेल होता है। सेमी वोवेल क्यों होता है? इसमें क्या कमी है कि सेमी वोवेल है सर? आधा वोवेल आधा कॉन्सोनेंट है भाई, इसीलिए इसे सेमी वोवेल कहते हैं। जैसे कि येलो अगर आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं येलो, ठीक है। ये य से लिखते हैं और य क्या है सर? यह एक कॉन्सोनेंट है। देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल भी उसका जानेंगे हम, बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस तक पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए हमारा। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? किसी भी लेटर का अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। अगर किसी भी लेटर का साउंड वोवेल है तो वो वोवेल कहलाएगा। मैटर नहीं करता कि वो ए है कि आई है कि यू है, ये मैटर नहीं करता। जैसे कि एक शब्द है यूनिवर्सिटी, यू है, अब यू है तो एन लगना चाहिए, ठीक है, आर्टिकल एन लगता है ना जी यू में, लेकिन नहीं, यूनिवर्सिटी को कैसे लिखते हैं? यू, ठीक है। यह क्या है सर? यह एक कॉन्सोनेंट है। तो साउंड के बेस पे वोवेल या कॉन्सोनेंट होता है, ना कि लिखावट के बेस पे, ठीक है। तो यू में क्या लगेगा? अ यूनिवर्सिटी होता है। क्लियर? उसी तरह ये है कॉन्सोनेंट जैसा एक्ट कर रहा है और बहुत जगह पे ये क्या करता है? वोवेल जैसा ही एक्ट करता है। जैसे कि ट्राई, ट्राई मतलब प्रयास करना, कोशिश करना, ठीक है। ट्राई साउंड क्या है? ई का। जैसे कि एक और ले लेते हैं सी, एक सेकेंड, CRY, क्राई। इसमें भी क्या है? साउंड किसका है? ई का। ये भी क्या है? क्या होगा? तो भाई ई क्या है? वोवेल है, तो वोवेल होगा, ठीक है। और येलो में देख रहे हैं कि ये कॉन्सोनेंट जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये वोवेल कॉन्सोनेंट दोनों हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेमी वोवेल। क्लियर? आगे देखते हैं अल्फाबेट्स। अल्फाबेट क्या होता है सर? ABCD, ABCD को ही तो अल्फाबेट कहते हैं, है कि नहीं? ABCD को ही तो अल्फाबेट कहते हैं ना सर। और अल्फाबेट्स के व्यवस्थित रूप को, ABCD के व्यवस्थित रूप को जिसका कोई मतलब निकले उसे कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। जैसे कि स्मॉल, ठीक है, ट्राई, इसका एक मतलब निकल रहा है तो ये क्या कहलाएगा? वर्ड। और ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन जो सिस्टमैटिक हो और उसका कोई मतलब निकले उसे कहेंगे सेंटेंस या फिर वाक्य। क्या कहेंगे? सेंटेंस या फिर वाक्य। और बहुत सारे सेंटेंस से मिलकर बनता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ से बनता है बहुत से स्पीच, ठीक है। तो ये हम लोग को ABCD से क्या सीखना है? स्पीच तक का सफ़र तय करना है। किसका? स्पीच तक का, कि हम बोल पाएँ, स्पीच दे पाएँ, ठीक है। क्लियर? आगे देखते हैं। सेंटेंस, सबसे पहले क्या वर्ड हम सीख लिए। वर्ड क्या होता है? किसी भी अगर लेटर को व्यवस्थित रूप में ला दें और उसका कोई मतलब निकलने लगे तो क्या है? क्या है बॉस? हाँ, वो कहलाएगा वर्ड। अगर उसका मतलब निकलेगा तब, अगर मतलब नहीं निकलता है कुछ तो उसे वर्ड नहीं कहेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस, सेंटेंस के मेन जो है 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, और तीसरा इंग्रेडिएंट होता है ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट क्या होता है बॉस, ठीक है। देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दो तरह का हो सकता है। कितने तरह का हो सकता है, दो तरह का सब्जेक्ट हो सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। सिंगुलर में कौन कौन आएगा, सिंगुलर में आ जाएगा आपका ही, सी, इट, नेम, जिससे पता चले कि एक है। क्लियर। तो आप बोलिएगा सर एक तो आई भी है, आई को क्यों प्लूरल में डालें, आई प्लूरल ही होता है। आप कहीं कहीं अपने भारत के ही रीजन में देखिएगा तो वहाँ पे बोलते हैं हम खाएंगे। उसके कहने का सेंस यही है कि मैं खाऊंगा, लेकिन वो क्या बोलते हैं, हम खाएंगे। ठीक है। तो आई क्या क्या है, प्लूरल है। आई को प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है। क्लियर। वी प्लूरल है, दे प्लूरल, यू प्लूरल। दो या दो से अधिक नाम भी हो, जैसे कि राम और श्याम, मोहन और सोहन, ये भी प्लूरल में कंसीडर किया जाएगा। या फिर दो से अधिक भी हो सकते हैं, राम श्याम, ठीक है, राम श्याम मोहन, राम श्याम और मोहन, ये क्या है, प्लूरल में कंसीडर किया जाएगा। हो गया सब्जेक्ट आपका। आगे देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब को भी दो कैटेगरी में बांटा जाएगा। कितने कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। बेसिक इनिशियल स्टेज में तो यही हम सीखेंगे कि वर्ब को दो कैटेगरी में बांटा जाए। पहला कैटेगरी है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा कैटेगरी है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वो होता है बॉस जिससे हमें टाइम के बारे में पता चले। किसके बारे में पता चले, टाइम के बारे में पता चले, वो होगा हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि इज, एम, आर, इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि कौन सा समय है। क्या पता चलता है कि कौन सा समय है। क्लियर। प्रेजेंट टेंस पता चलता है कि हाँ प्रेजेंट का वाक्य है। ठीक है। अगर वाज हो वहाँ पे तो क्या होगा, पता चलेगा कि पास्ट का वाक्य है, बीता हुआ बात बताया जा रहा है। ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब टाइम बताता है। क्या बताता है बॉस, टाइम बताता है। जबकि मेन वर्ब एक्शन बताता है। क्या बताता है, एक्शन बताता है, क्रिया को बताता है, किसी कंप्लीट काम को बताता है। कंप्लीट काम नहीं, किसी एक्शन को बताता है। जैसे कि खाना, ईट, दौड़ना, रन, ठीक है, छीलना, पील, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक्शन है। फ्लाई, उड़ना, सब क्या है, एक्शन है। तो ये क्या होगा, मेन वर्ब होगा। क्या होगा, मेन वर्ब होगा। तो हम क्या समझे, हेल्पिंग वर्ब जिससे टाइम का पता चले। अगर शैल विल रहेगा तो क्या होगा, फ्यूचर टाइम के बारे में पता चलता है। इज, एम, आर रहेगा तो प्रेजेंट टाइम के बारे में पता चलता है। और वहीं अगर वाज वर्ब का यूज़ होगा उसमें तो हमको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे पास्ट टेंस की बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर होगा। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है बॉस। ऑब्जेक्ट समझने के लिए हमको यहाँ सेंटेंस देखना होगा। सेंटेंस क्या कहता है, ये जो ही है क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। और ये जो सब्जेक्ट है ये जिसके बारे में बात करता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करता है ना बॉस उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ये है बेसिक फंडामेंटल क्लास आज का। आई होप आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ इंग्लिश को सीखने के लिए। बहुत ही कम समय में और छोटा छोटा वीडियो आएगा। मैं आपका समय व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है। आप बने रहिए, देखते रहिए हमारा वीडियो और सीखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।